बचा लिया। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, जो बचे खुचे रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। मथुरा से अपडेट, हेमा मालिनी को बड़ी जीत। 2,80,000 मतों से हेमा मालिनी ने मथुरा से जीत दर्ज की है। तो एक बार फिर बीजेपी की सांसद मथुरा से हेमा मालिनी चुनी गई हैं और लगभग 2,80,000 से ज्यादा वोटों के डिफरेंस से जीत हासिल की है। पता है ये लंबा वक्त हो गया रंजीत जी, ये ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, कुछ एक नतीजे भी आ गए हैं। हाँ। लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी इतना सस्पेंस मेरे ख्याल से बड़े दिनों बाद किसी चुनाव के गिनती में हमने ये देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिन के 2 बज चुके हैं और मतगणना के करीब 6 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक के आंकड़ों को अगर आप देखें तो जैसा कि दिनेश कह रहे थे, तो उसमें कुछ बातें जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट अब दिखाई देने लगी है, उसमें से कुछ बातों का मैं जिक्र करना चाहता हूं यहां पे। पहली बात तो एक कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बनती हुई दिखाई दे रही है, बन रही है पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत पाने में अभी भी संघर्ष करती हुई दिख रही है, इसमें भी कोई दो मत। अपने बूते बीजेपी बहुमत जुटा पाएगी या नहीं, कह पाना बहुत मुश्किल है अभी के आंकड़ों को देखकर। और इस आंकड़े से एक बात और तय है कि भले ही जनता ने बीजेपी को उसके मन के मुताबिक जनादेश नहीं दिया है, लेकिन यह भी सच है कि इंडी गठबंधन को भी सरकार चलाने के लायक नहीं माना। मौजूदा आंकड़ों में किसी भी तरह की बाजीगरी कर ली जाए, लेकिन इंडी गठबंधन के लिए बहुमत के करीब पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। और अगर वो आ गए, जैसा ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ऐसे तमाम इनके सरीखे तमाम नेता अगर पाला बदल भी लें तो भी एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर क्रिएट कर देंगे, लेकिन इससे इंडी गठबंधन को बहुमत के बराबर आंकड़ा मिल जाएगा। ये कम से कम अभी के आंकड़ों को देखने के बाद तो ऐसा लगता नहीं है दिनेश। अगर आप देखिए कि अभी क्या आंकड़े हैं, अभी आंकड़े हैं करीब 225 के आसपास, मोटा मोटा आंकड़ा अगर देखेंगे तो 225 के आसपास इंडी गठबंधन और 300 के आसपास एनडीए। अगर ऐसे में अगर आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अगर 30 सीटें हटा दें उनकी, तो भी आप इस तरफ क्या कर लेंगे, 255। और उधर मान लिया कम हो जाएगा, ठीक है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है, फिर भी वो ऐसी स्थिति में 270 के आसपास रहेंगे। लेकिन आप 30 सीटें अगर मिल भी जाए आपको, तो आप 255 नहीं पहुंच पा रहे। इसका मतलब यह है कि आरजेडी जैसी पार्टियां जो ये अभी उम्मीद कर रही हैं कि उनकी टैली बेहतर होगी परिणामों की तरफ जाते जाते, क्योंकि आरजेडी बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। क्या उस तरफ ये जो होप स्पिन कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, या असल में एक ऑप्टिमिज्म है जो फिलहाल लेकर चल रहे हैं? नहीं, मतलब अब चूंकि अब आपको ये समझना जरूरी है कि भाई लोकसभा चुनाव में कम से कम 25 से 30 राउंड की गिनती होती है और ज्यादातर जगहों पे अभी 10 से 15 राउंड के बीच की ही गिनती हो पाई है। इसलिए अभी लोगों को उम्मीदें, अभी जाहिर सी बात है दोनों में से किसी पक्ष ने उम्मीदें छोड़ी नहीं है, इसलिए वो हर तरह के गठबंधन या जोड़ तोड़ या उसकी गुंजाइश तलाश। लेकिन अगर अभी ट्रेंड्स के हिसाब से आप जाएं तो इंडी सरकार बनाने वाली स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते, सिर्फ अपने बूते सरकार के उस मेजॉरिटी मार्क 272 तक नहीं पहुंचती दिखाई दे रही है, लेकिन सहयोगियों के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों के बीच एक्शन में इंडी गठबंधन, यह खबर देख लीजिए, इंडी गठबंधन ने कल बैठक बुलाई है और दिल्ली में यह बैठक होने वाली है। रंजीत, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि उनको लग रहा है कि अगर 225 का आंकड़ा किसी तरीके से 240 तक अगर पहुंच जाता है और 240 के बाद अगर उनको कहीं किसी तरीके से अगर एनडीए से अगर कुछ लोगों को तोड़कर वो अपनी तरफ ले आते हैं, उसमें कामयाब रहते हैं, तो हो सकता है कि उनको किसी तरीके की से सरकार बनाने की कोई जुगाड़ दिखाई दे रहा हो, इसलिए वो इस तरह की बैठक कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर बड़े बड़े समझौते होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और फिर हम ये क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचती है इंडी गठबंधन कि सिर्फ उन्हीं के पार्टी के दूसरी जो अपोजिशन है, यानी कि मतलब जो सत्ता वो भी तो संपर्क कर रहा होगा, वही फ्रेजाइल है, वही टूट सकते हैं। वही टूटने वाले तो आपके लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके बीच में भी कोई बहुत एका रहा है, ऐसी बात तो दिखी नहीं है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मैं बहुत जल्दी से बताता हूं। रुझानों के बीच इंडी गठबंधन पर 5 बड़ी खबरें हैं। शरद पवार ने नीतीश से बात की है, शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन किया है, सोर्सेज बता रहे हैं। आरजेडी ने कहा कि कभी हमने नीतीश का विरोध। बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आप देख रहे हैं यहां 290 दिखाई दे रहा है एनडीए की टैली में, और यहां अगर आप इंडिया की इस समय टैली देखें 235 पर है, आदर्श 18 पर है। क्या होने वाला है आगे? क्या 290 के साथ एनडीए
बड़ी सरलता के साथ सरकार बना लेगा, या असल में अभी बहुत सारा उलट पुलट आगे देखा जाना बाकी है। क्या होने वाला है, इधर तो हमारी निगाह है, टेली किधर रुक रही है, उधर भी हम देख रहे हैं, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। रविकांत राय हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, ये खबर देख लीजिए। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है। आज जब वो बोलेंगे तो क्या कहेंगे, इस पर पूरे देश और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार की बातें कहती है, उसके बाद यह अंदाजा लगाया जाता है कि 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें आनी चाहिए। लेकिन अभी इधर अपने सहयोगियों के साथ बड़ी आसानी से 290 सीटें लेकर वो सरकार तो बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी अपनी सीटें कम क्यों दिखाई दे रही हैं, ये तमाम सवाल आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सब को लेकर क्या एड्रेस करते हैं, किन फैक्टर्स को इन चुनावों में वो प्रभावी मानते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके से ऊंचा और बढ़ाए हुए वो रखते हैं, इस सब पर निगाह रहेगी। रविकांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, कितनी और देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं? 7 बजे का समय बताया गया था। देखिए दिनेश, इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय के विस्तार ऑफिस में हूं और यहां की तस्वीरें दिखाता हूं। एक बड़ा मंच यहां पर बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम किया जाएगा और ये मंच की तस्वीरें देखिए, यहां पर धन्यवाद भारत लिखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7:30 बजे यानी बीजेपी मुख्यालय के विस्तार ऑफिस में पहुंचने वाले। खचाखच जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ चुके हैं और पूरा का पूरा विस्तार ऑफिस जश्न मना रहा है। कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए जश्न जरूर होगा। और प्रधानमंत्री भी लगभग 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आएंगे और वो सीधे मंच पर पहुंचेंगे। आप देखिए दक्षिण भारत में जिस तरीके से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, उसको लेकर यहाँ पर साउथ इंडियन लैंग्वेज में बातें लिखी गई हैं और इसके साथ ही एनडीए यानी लोकतांत्रिक गठबंधन है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे कुछ सीटें कम आई हैं, लेकिन जश्न कैसे होगा, उसी लेवल का होगा या थोड़ा कम? जश्न और भी बढ़ के होगा, क्योंकि ये जो तीसरा टर्म है मोदी जी का, ये तीसरा टर्म एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। इस तीसरे टर्म के अंदर मोदी जी इस देश को परम वैभव पर यानी कि 2047 का जो लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी लगे, वो यहाँ से शुरुआत होंगे, यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ बीजेपी मुख्यालय के विस्तार ऑफिस की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जो है मंच पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है एक तरीके से वेलकम किया जाएगा और वेलकम जो है उसी लेवल का होगा। वेलकम में किसी भी प्रकार की कोई कोताही और कमी कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं की जाएगी। रैंप की तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रैंप से चलकर मंच पर आएंगे और